जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी मानस जी में लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत महात्माओं का जो संग है वो ही पहली भक्ति है। पहली भक्ति अर्थात भक्ति का प्रारंभ। भक्ति का प्रारंभ ही सत्संग से होता है। जब तक मनुष्य को सत्संग प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसके हृदय में भक्ति का पुष्प नहीं खिल सकता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यद्यपि स्वतंत्र है और सकल सुख खानी है, स्वतंत्र भी है और सब सुखों को देने वाली भी है, लेकिन उसके पश्चात भी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। स्वतंत्र होने के बाद भी बिना विशुद्ध सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सत्संगद मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति कैसी है? संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली है। अर्थात सत्संग का प्राप्त होते ही हर प्रकार से, हर दिशा से, चारों ओर से मंगल ही मंगल होने लगता है। अब ये मंगल हर किसी की दृष्टि से अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सांसारिक रूप से मंगल नहीं है। जब बात भक्ति की होती है तो फिर मंगल भी भक्ति के स्वरूप से ही होता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में पहले मूल होता है ना, और उस मूल का जो अंतिम लक्ष्य है वो फल होता है। लेकिन जो सत्संगति है, जो सत्संग है, ये मूल भी है और फल भी है। और जितने अन्य साधन है ना, जैसे मूल अर्थात जड़ और फल, तो जो मूल है वो भी सत्संग है और जो अंत में फल के रूप में प्राप्त होगा वो भी सत्संग ही होगा। और इसके बीच में जो फूल है, पत्ती हैं, है ना, ये सब क्या है? ये सब अन्य साधन है, ये सब अन्य साधन है। तो सत्संग में ही सब साधन आ जाते हैं। किसी को सत्संग प्राप्त हो गया ना, तो सत्संग प्राप्त होने के पश्चात अब किसी साधन की आवश्यकता नहीं, अब किसी साधन में लगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। संत समागम करिए भाई, या में बैठो सब मिलाई। संत समागम करके तो देखो, इसमें बैठोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये एक नौका की तरह है, इसमें बैठोगे तो पार हो ही जाओगे। और उपाय नहीं तैरने का, सुंदर काढ़ ही राम दुहाई। संत जन तो कहते हैं कि राम जी की सौगंध दे देते हैं और कहते हैं कि देखो, और उपाय नहीं तैरने का, कल्याण का और कोई उपाय नहीं है, ये चूक है। इसलिए सत्संग में जाओ, है, सत्संग में जाओ, संतों का संग करो, जहां भगवान की चर्चा हो, जहां सत्य की चर्चा हो, जहां भगवान का चिंतन हो, जहां कोई सत्कर्म हो रहा हो, जहां सत्संग हो रहा हो, वहां से संबंध जोड़ो। जीव को कितने दुख मिलते हैं, मनुष्य को, जीव को जितने दुख मिलते हैं वो सब असत्य के संग से तो मिलते हैं। क्योंकि सत्य तो स्वयं सुखराशि है ना, चेतन अमल सहज सुखराशि। लेकिन उस जीव का संबंध जब असत्य से हो जाता है तो वो जितने दुख पाता है उस असत्य के संग से ही पाता है। और जहां उस सत्य का संग हो गया, जो स्वयं है, जो अविनाशी स्वरूप है, उसका संग हो गया तो निहाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, क्योंकि वो स्वयं सहज ही सुखरूप है। इसलिए सत्संग से सत्य के प्रति प्रेम होता है। सत्य क्या है हम लोग के लिए? सत्य है भगवान का भजन, सत्य हरि भजन। सत्संग से भगवान के भजन में प्रेम होता है ना। जैसे
भक्ति करते हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, है ना, दिन प्रतिदिन नाम जप भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी सत्संग की आवश्यकता क्यों? सत्संग की आवश्यकता क्यों? वो इसलिए कि दिन प्रतिदिन जो मन से, वचन से, कर्म से जो मलिन भावनाएं होती हैं, जो मलिन कर्म बन जाते हैं, उन कर्मों की अनुभूति सत्संग से होती रहती है ना। उन कर्मों की अनुभूति सत्संग से होती रहती है। सत्संग क्या है? जैसे आप भजन में लगे हैं तो वो आपके भजन को और तीव्र करता है। सत्संग आपके भजन को और तीव्र कर देता है। जैसे आप भजन में लगे और आपको सत्संग प्राप्त हो गया, है ना, सत्संग में 4 बातें सुनी, जैसे अभी सत्संग की बात चल रही है ना, अब इसके बाद क्या होगा मन में? नहीं, मुझे भजन करना है, मुझे भगवान में लगना है, ये सब माया मोह लोभ ये सब बेकार की चीज़ हैं, मुझे इन सब से ऊपर उठना है, मुझे भगवान का भजन करना है ना, मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे भगवान के सन्मुख होना है ना। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासी तभी, है सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, सन्मुख अर्थात कैसे? जब वो असत्य के संग को त्याग देता है। असत्य क्या है? राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, ये सब जो कूड़ा करकट भरा हुआ है ना हमारे अंदर, ये असत्य का संग है। ये सत्संग नहीं होने देता। सत्संग ये सत्य का संग, ये सत्य से जोड़ने नहीं देता। और ऐसा लगता भी है, ठीक है, ये अब हमारी स्थिति आ गई। अब ऐसा लगता भी है कि हम चाहें तो उसका त्याग कर सकते हैं, हम चाहें त्याग तो उसका कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी कठिनता मालूम होती है कि अरे ये तो छूट ही नहीं रहा। लेकिन ये जो कठिनाई है ना इसको छोड़ने में, काम को, क्रोध को, लोभ को, ये कठिनाई कब तक पता चलती है? जब तक कि हमारा जो विचार है ना कि नहीं, अब काम के वशीभूत नहीं होऊंगा, अब क्रोध के वशीभूत नहीं होऊंगा, अब मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं लाऊंगा, अब मैं स्वार्थ का व्यवहार नहीं करूंगा, अब मैं किसी के साथ ठगी नहीं करूंगा, किसी से असत्य भाषण नहीं करूंगा। ये कब तक होगा? ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे अंदर पक्का विचार ना आ जाए, जब तक कि हमारा जो संकल्प है उसमें दृढ़ता ना हो कि नहीं तो मतलब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब बस यही करना है, बस यही करना है, बस यही करना है। मुझे काम क्रोध लोभ में इसको देखना ही नहीं है। बस एक बार जो संकल्प दृढ़ हो गया, उस संकल्प की वो चल दिए ना, फिर सब कुछ सुगम हो जाता है। मन में तो विकार भरे हुए हैं, राग द्वेष काम क्रोध सब भरे हुए हैं मन में। और कुछ लोग इसको ध्यान नहीं देते, जिनको पर कलयुग महाराज की कली पुरुष की विशेष कृपा है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर क्या क्या विकार भरे हुए हैं। हाँ, लेकिन जो जानते हैं उनमें भी कुछ इसको ध्यान नहीं देते और कुछ ध्यान देके छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन अब उनको बड़ा सुख मिल रहा है। भाई काम क्रोध लोभ मोह है ना, स्वार्थ पूरा हो रहा है, 4 पैसे किसी को आ रहे हैं ठगने से, तो किसी को बुरे लगेंगे। तो कुछ लोग इसमें सुख भी ढूंढ लेते हैं कि नहीं, सुख तो मिलता है लेकिन छूट नहीं पा रहा है इस कारण से। अब सुख मिल रहा है तो अब जब सुख प्राप्त हो रहा है तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब छूट नहीं रहे। जब छूट नहीं है तो जो असत्य का संग है ये बना हुआ है, लेकिन उस असत्य का संग छूट जाए और सत्य को पकड़ ले तो काम हो जाता है। जहां सत्य का संग हुआ ना, बस फिर जन्म कोटि अगनासी तभी, फिर बस काम हो गया, फिर तो बस काम हो गया। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सारे जो काम हैं वो सिद्ध हो जाते हैं ना, वैसे ही सत्संग करने से सब सिद्ध हो जाता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी प्राप्ति हो जाती है।
लेकिन उसमें भी अगर कहीं ऐसी कोई बात चले और कोई लोभी आदमी बैठा हो तो क्या कहेगा कि सत्संग से धन मिल जाता है क्या? हाँ भाई, धन भी मिल जाता है, लेकिन लौकिक धन नहीं। लौकिक धन से तो जो उसमें जो इच्छाएं हैं वो और जागृत हो जाती हैं, जो उसकी तृष्णा है वो और बढ़ जाती है। लेकिन सत्संग करने से जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाती है, फिर पैसे की जरूरत अनुभव नहीं होती। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु हरे पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमा। गंगा जी में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, है ना। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से दरिद्रता दूर होती है। लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम, लेकिन सत्संग होने से ये सारे काम हो जाते हैं। पाप भी नष्ट होते हैं, जो भीतर के ताप हैं, जो विकार हैं, वो भी नष्ट होते हैं, और संसार की दरिद्रता ये भी नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर दरिद्रता का अनुभव नहीं होता ना। चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बे परवा, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अब उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जा ही न चाहिए कबों कुछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर दास हुआ सो रावल नजरे। तो सत्संग मिल जाता है तो मन में ये जो लौकिक इच्छा है ना सब समाप्त हो जाती है। और जो लोग सत्संग सुनते हैं करते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते भी होंगे, है ना। मनुष्य चाहता है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो होता है क्या? नहीं होता ना। मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया ना होए, पानी में घी नहीं पीजे तो सूखी घास घाय ना कोई, है ना। जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना है वो टल नहीं सकता। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी है सो होए। जो होना है वो होकर रहेगा। तो फिर ऐसा फिर क्यों सोचना कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए? बस भगवान जो कर रहे हैं, जो भगवान की इच्छा है, राम की नहीं चाहे सो होई, बस भगवान की इच्छा मान के भगवान की इच्छा में हाँ मिला के बस सुखी हो जाओ, है ना। जैसे समुद्र है, समुद्र में कोई डूब रहा हो, किसी नदी में सरोवर में कोई डूब रहा हो और उसको कोई तैरना सिखा दे, भाई उस समय तो नहीं, मान लो किसी ने पहले से उसको तैरना सिखा दिया हो, अब वो डूबने लगा तो अब उसको आता है ना तैरना, तो वो क्या होगा, वो तैरेगा, पार हो जाएगा। उसी प्रकार संसार में जो दुख हम सबको प्राप्त होते हैं उन सबसे उबरने के लिए जो कला है वो सत्संग से आती है ना, सत्संग से आती है। और बाकी तो जो लोग संसार में लगे हुए हैं उनके लिए तो वो जो कहावत नहीं आती ना कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, उनके लिए तो फिर वैसी स्थिति है। लेकिन यदि देखा जाए तो धन किस लिए है चाहता, तू आप माला माल है, सिक्के हैं सिक्के सभी जिससे बने, तो वो वहां टकसाल है। अरे जिससे सब कुछ बना है तुम वो हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश और ईश्वर दोनों में कोई अंतर नहीं है। सो जाने देव जनाई, जब वो जना देते हैं ना कि तू वही है जो मैं हूं, तो जान है तो तुम ही हो जाए, तो फिर तुम में और उसमें फिर कोई अंतर नहीं रहता। संसार में आदमी हर चीज का व्यापार देखता है ना, लेकिन सत्संग में ऐसा व्यापार नहीं होता। सत्संग में तो एक ही व्यापार होता है, वो है भगवान की बात। उसी को कहना है, उसी को सुनना है, उसी को समझना है, उसका ही विचार करना है, उसका ही चिंतन करना है। भगवान जिस पर अतिशय कृपा करते हैं उसको सत्संग देते हैं। सत्संग दे दिया ना तो समझो भगवान के खजाने की सबसे बढ़िया चीज भगवान ने दे दी कि देखो भाई ये मेरे खजाने की सबसे बढ़िया चीज है ना, ये मेरे खजाने की सबसे बढ़िया चीज है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे माता पिता जब बालक को विशेष प्रेम करते हैं
तो उनके पास जो धन होता है, जहां धन रखा होता है, वो अपने पुत्र को बताते कि देखो भाई ये है धन। ऐसे ही जब भगवान बहुत कृपा करते हैं तो भगवान की जो पूंजी है, जो संत महात्मा है, जो सत्संग है, वो दे देते कि लो अब ये तुम्हारे लिए है। तो सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमारा उद्धार करने के लिए, है ना, भगवान के मन में विशेष प्रेरणा हो गई कि नहीं, इसका उद्धार होना चाहिए। अब अभी बिना उद्धार के रहना नहीं चाहिए। अगर भगवान के मन में प्रेरणा नहीं हुई तो बताइए भगवान ने सत्संग क्यों दिया? भाई हम तो ऐसे ही जन्म लेते, ऐसे ही मरते, ऐसे ही रहते, ऐसे ही करते रहते ना। फिर भगवान ने बीच में ये सत्संग क्यों दे दिया? ये भगवान ने कल्याण के लिए दिया है। जिसे सत्संग मिल जाए उसे समझना चाहिए कि भगवान ने बस निमंत्रण दे दिया, भगवान ने इनविटेशन कार्ड पे नाम लिख के दे दिया कि बस अब आप आ जाओ। समझे ना, भगवान ने तो अब अपनी तरफ से निमंत्रण दे दिया कि आ जाओ, अब तुम हो गए हमारे धाम आने के योग्य, ये सत्संग है, ये हमारा कार्ड है और अब तुम आ जाओ। भगवान बुला रहे हैं, भगवान तो बुला रहे हैं ना, अब जाना तुम्हें है। भाई उन्होंने तो अपनी तरफ से निमंत्रण पत्र दे दिया ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से सत्संग दे दिया। अब तुम सत्संग सुनो, है ना, अब प्रेम से अपना सत्संग सुनो, भगवान का स्मरण करो, नाम जप करो, बस इतना ही तो है, इतना ही तो है ना। भाई भगवान की ओर से तो, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, कि भगवान की ओर से तो ये हमारा अंतिम जन्म है। भगवान अब दूसरा जन्म देने के अब उनके मन में नहीं है कि अब इसको दूसरा जन्म दिया जाए। तो इसलिए भगवान जब देखते हैं ना, हाँ अभी ये है मेरे पास आने योग्य हो गया। जैसे भाई किसी के घर में कोई भी उत्सव हो तो उसके जो अपने जन होते हैं ना, अपने जन जिन्हें वो समझता है कि ये मेरे घर में आने लायक हैं, मैं इन्हें बुला लेता हूं, ये मेरे पास आएंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। होता है ना, आप लोग भी बुलाते होंगे, कुछ घर में उत्सव होता होगा तो बुलाते होंगे कि चलो भाई इन्हें बुला लेते हैं, इन्हें बुला लेते हैं, ये घर में आएंगे, 4 लोग आएंगे, 4 रिश्तेदार होंगे, अच्छा लगेगा। तो भगवान भी सोचते हैं कि हाँ ये मेरे घर में आने योग्य है, अब इसे सत्संग दे दो। अब सत्संग दे दिया ना, निमंत्रण पत्र दे दिया, भगवान ने अब बुला लिया, क्योंकि भगवान को लगता है ये मेरे पास आएगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा। मेरा जो धाम है, जो भक्तों के बिना सूना है, यहां पे उत्सव का वातावरण हो जाएगा, मेरे भक्त आएंगे, ये मेरे अपने हैं। वो है सत्संग जो भगवान अपनों को देते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मजन फल पेखिए तत्काला, ताक हो पिक बक मराला। ये सत्संग कैसा है? इस सत्संग में डुबकी लगाने से कैसा फल प्राप्त होता है? कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। अब रंग नहीं बदलता सत्संग करने से, क्या कौवा कोयल हो गया या, है ना, बगुला हंस हो गया, ऐसा नहीं होता। ढंग बदल जाता है। जो वाणी अब इतक कौवे की तरह थी वो कोयल की तरह हो जाती है, और जो बगुला था वो हंस की तरह नीर और क्षीर, दूध और पानी, इनका विवेक करने वाला हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो सत्संग करने से मनुष्य का आचरण और मनुष्य का विवेक, ये दोनों ही बदल जाते हैं। सत्संग मिल जाए तो ये बदल जाते हैं, और नहीं बदले तो या तो सत्संग नहीं मिला, या फिर सत्संग जो मिला उसमें आप नहीं गए। आप नहीं गए अर्थात बैठे तो हैं सत्संग में, सुन तो सत्संग रहे हैं और मन कहीं और है। भाई पारस मिल जाए और लोहा मिल जाए, और दोनों मिल जाए तो सोना बन जाएगा ना। लोहा तो सोना बन जाएगा, और दोनों मिले और सोना नहीं बने तो क्या होगा? अर्थात बीच में कुछ है। भाई बीच में आपने कोई पत्ता रख दिया, बीच में मिट्टी की परत चढ़ा दी, तो फिर कुछ नहीं बनने का ना, फिर तो लोहा लोहा रहेगा, फिर तो लोहा लोहा रह जाएगा ना। तो यही जो बीच में जो परत है ना, भगवान का नाम जहां हमसे स्पर्श किया, भगवान के नाम का जहां हमसे स्पर्श हुआ,
कि बस काम हो गया, बस काम हो गया। तभी तो कहते ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में क्या होता है? अंत में माया हट जाती है, जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं और जीवात्मा की आंखें दिव्य हो जाती हैं। तभी तो देवदूत हों या यमदूत हों दिखाई देने लगते हैं। लोग कहते हैं ना लेने वाले आ गए, उस समय माया शून्य हो जाती है, उस समय यदि नाम निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो विकार थे, जो काम था, क्रोध, अब किसी की इच्छा नहीं रही, अब सबसे निवृत्ति हो गई। पैसा भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, क्रोध भी नहीं चाहिए, किसी से स्वार्थ नहीं चाहिए, किसी को ठगना नहीं है, किसी से लोभ नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब जहां नाम का स्पर्श हो गया, बस जहां नाम का स्पर्श हो गया वहीं काम हो गया ना। बस वो काम आज भी हो जाएगा, आज भी वो काम दूर नहीं है, वो काम आज भी हो जाएगा। लेकिन बीच में ये हमारे भाई भगवान नाम पारस है और हम लोह के समान हैं। अब बीच में ये जो अविद्या की परत चढ़ी हुई है कि काम है, क्रोध है, अहंकार है ना, स्वार्थ है, ये बीच में जो परत चढ़ी हुई है ना, इस परत की वजह से ये लोहा सोना नहीं बन रहा है। नाम तो पास है ही, लेकिन ये लोहा सोना नहीं बन रहा है। और जहां ये परत हटी और नाम का स्पर्श हुआ तो बस काम हो गया। तो भगवान के प्रति, संत महात्माओं के प्रति निष्काम भाव से प्रेम करो। भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे। क्यों लगे भाई? भगवान मीठे प्यारे अच्छे क्यों लगे? क्योंकि वो मेरे हैं। बच्चों को मां अच्छी लगती है ना, क्यों लगती है? क्योंकि मेरी मां है। बच्चे कहते हैं ना, हाँ, जैसे छोटा कोई बालक हो तो छोटे बालक के पास कोई दूसरा चला जाए और उसकी माँ को पीछे से या आगे से गले से हाथ डाल के पकड़ ले हैं और कहे मेरी माँ है, तो बच्चा क्या कहता है? नहीं हटो, मेरी माँ है। वो कहता है ना, आप कभी किसी बच्चे के साथ करके देखिएगा तो रोने लगता है, नहीं मेरी माँ है, रोने लगता है ना। तो ऐसे ही जैसे बच्चे को मां अच्छी लगती है ना, ऐसे ही हमें भगवान अच्छे लगने चाहिए। जैसे बच्चा कहता है ना, नहीं मेरी मां है, ऐसे ही भगवान के साथ अपनापन हो जाए कि नहीं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। जैसे लोग कहें कि भाई जो तीर्थों की महिमा है ये बहुत है, गंगा जी अच्छी हैं, यमुना जी बड़ी अच्छी हैं, अरे प्रयागराज, अरे वो तो बहुत बढ़िया है। अब ऐसे लोग कह तो देते हैं कि गंगा जी जाना चाहिए, यमुना जी जाना चाहिए, हाँ प्रयागराज भी अच्छा है, तीर्थराज है, जाना चाहिए। तो लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन जाने के लिए कोई किराया देता है क्या कि लो भी ये किराया लो चले जाओ? किराया कोई दे तो कोई बात नहीं, बढ़िया भाई वहां चला जाए। देते हैं? नहीं देते ना। लेकिन सत्संग में बढ़िया बढ़िया बात भी सुनने को मिलती है और भगवान के धाम में जाने का किराया भी मिल जाता है। किराया क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, है ना भाई। दंडक वन था और उस वन में जितने वृक्ष थे सब सूखे हुए थे, जहां माता शबरी रहती थी। अब माता शबरी को क्या हुआ? सत्संग मिल गया, मतंग ऋषि मिल गए, वृद्ध संत, भगवान की कृपा की मूर्ति। शबरी जी को आश्वासन दे दिया कि देखो तुम चिंता मत करना, तुम यही रहो, तुम यही भगवान मिलेंगे। उसके बाद माता शबरी रहती भी थी। फिर जो उनका क्रियाकलाप था उसका वहां के जो ऋषि मुनि थे वो विरोध भी करते थे, लेकिन संत की कृपा, उन्हें विश्वास था कि नहीं, जब गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे तो वो आएंगे। कितने प्रेम से भगवान का इंतजार करती थी, प्रतीक्षा करती थी ना। जैसे कोई धनी आदमी है, कोई सेठ है, साहूकार है, वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो क्या करता है?
जेब से कुछ पैसे निकाल के दे दिए, लो ये रखो, ये तुम्हारे लिए है ना। अब संतों की पूंजी क्या है? संतों की पूंजी है भगवान। तो जब संत कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? संत कृपा करके भगवान को दे देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई धन नहीं है, उनके पास धन के रूप में भगवान ही है। उनके पास धन के रूप में भगवान ही तो है। भगवान में सब संसार है और सबके भीतर भगवान है। उन भगवान से हम विमुख हैं क्या? उन भगवान से हम विमुख हैं क्या? अब कोई कहे हमें भगवान नहीं मिलते, मछली कहे अरे नहीं मुझे पानी नहीं मिलता पीने को, तो आप हंसेंगे नहीं हंसेंगे? हंसेंगे नहीं हंसेंगे? मतलब कैसी बातें कर रही हो? मतलब मछली हो कह पानी नहीं मिलता पीने को, पानी में मीन प्यासी वहीं देखत आवे हंसी। तुम्हें देख कैसी आई बताओ? मछली कह रही है पानी नहीं मिलता पीने को। यही स्थिति हमारी है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जगत जगदीन दुखारी। वो हमारे हृदय में है। जड़ चेतन जग जीवित जत सकल राम मैं जानी, एको हम बहुत श्यामा। वही सब रूप में है और फिर भी हम क्या भगवान नहीं मिलते। तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हारे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह भगवान बैठे हैं और तुम क्या कर? भगवान नहीं मिल रहे। पानी में मीन प्यासी मोही देखता वही हाल है। कोई मछली कह रहे मुझे पानी नहीं मिलता पीने को, वही बात है, वही स्थिति है। हम कह रहे हैं अरे भगवान नहीं मिल रहे। जैसे मछली ने पानी के स्वरूप को नहीं पहचाना ना, वो चारों उसके चारों ओर जल ही जल है। उसी प्रकार हमारे चारों ओर हर तरफ भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। सत्संग में क्या होता है? बस सत्संग में यही बात जो है, यही बात पकड़ा दी जाती है कि देखो ये बात है, बस तुम पकड़ लो। बस मछली को समझा दिया कि नहीं देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे चारों ओर जल ही जल है। भले ही तुम्हारा मन नहीं मानना, लेकिन तुम सत्य मानो वो है। तुम मुख खोलो और उसका पान करके देखो। तुम बात मानो, तुम मुख खोलो, तुम उसका पान करके देखो, क्योंकि वो है। उसी प्रकार संत कहते हैं कि देखो भले ही तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। भले ही तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुख खोल के तो देखो, तुम जीवा चला के तो देखो, तुम्हें लगेगा हाँ भगवान तो है, हाँ मुझे अनुभव हो रहे हैं। क्योंकि अब नाम का स्पर्श हो गया ना, नाम का स्पर्श हो गया, हाँ भगवान है। अरे भाई भगवान तो है ही, वो है। लेकिन वही बात है ना कि जल बिच मीन, मीन बिच जल है, निस्दन रहत प्यासी। मछली के चारों ओर जल है, मछली के अंदर भी जल है, फिर भी प्यासी है। तो वही हाल हमारा है। चारों ओर भगवान है, हमारे अंदर भगवान है ना। अस प्रभु हृदय अछत, फिर भी कहते हैं भगवान नहीं मिलते। कितनी हंसी वाली बात है। अब किसी को सत्संग अच्छा नहीं लगता, क्या फालतू की चीज है, कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया जरा सत्संग सुन लें। सत्संग वाले बड़े आए सत्संग कर, वो कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि पाप बंत कर सहज स्वभाव, और भजन मोद ते ही का हो न का। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहात, जैसे जोर के जोर से भूख विदा। पाप हावी है ना, जिससे मनुष्य को बुखार आ जाता है तो भूख नहीं लगती है ना, अन्न अच्छा नहीं लगता। तो इसका अर्थ क्या है? लोग कहते हैं नहीं उसको बहुत तेज बुखार है, मन नहीं करता खाने का। जब पित्त का जो होता है तो क्या होता है? मिश्री कड़वी लगने लगती है। अब मिश्री कड़वी है क्या? नहीं, जीव कड़वी है। इसी तरह भगवान की चर्चा सुहाती नहीं। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए। इसका कारण क्या है? अरे कोई बड़ा भारी रोग हो गया। रोग ही क्या है? ये भवरोग है, ये हो गया है। कथा में रुचि नहीं होती, सत्संग में रुचि नहीं होती, तो क्या है? अंतःकरण मैला है, मामूली मैला नहीं है।
अगर किसी की रुचि नहीं है तो ये मत समझिए कि उसका अंतःकरण साधारण मैला है, नहीं, मामूली मैला नहीं है, बहुत मैला है। और बहुत मैला होने के कारण ही जो सत्संग है ना वो उसको सुहा नहीं रहा है। जैसे किसी को बहुत ठंड लगे और बहुत बढ़िया धूप निकली हो तो कोई कहे अरे जरा बाहर धूप में जाके बैठ जाओ, है ना, धूप में जाके बैठ जाओ, आराम मिलेगा। अरे घर के अंदर बैठे हैं, बंद कमरे में बैठे हैं, यहां आराम नहीं मिल रहा, धूप में क्या मिलेगा? फालतू बातें मत मत करो। तो उसी प्रकार सत्संग है, ये हर प्रकार के मैल को दूर कर सकता है, लेकिन मनुष्य पास में जाए तब ना। भाई बुखार हो गया, अन्न अच्छा नहीं लग रहा, मिश्री कड़वी लग रही है, तो क्या करें? मिश्री कड़वी लग रही है तो भी खाते रहो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें ठंड लग रही है, धूप पे जाएंगे आराम मिलेगा, कोई बात नहीं, मत विश्वास करो, तुम जाके बैठो। तुम्हें भाई पित्त का रोग हो गया है, मिश्री कड़वी लग रही है, तुम्हें लग रहा है बेकार, नहीं, तुम खाओ तो। मिश्री में खुद ताकत है कि तुम्हारे पित्त को शांत कर देगी, सूर्य में खुद ताकत है कि तुम्हारे शरीर में जो ठंड लग रही है उसको शांत कर देगा। ऐसे ही भजन में रुचि नहीं होती, तो क्या करो? भजन करते रहो। भजन करते करते जैसे 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 पाप नष्ट हो जाएंगे ना, वैसे वैसे भजन का आनंद आने लगेगा। जैसे जैसे मिश्री खाते खाते पित्त का रोग धीरे धीरे शांत होने लगता है, मिश्री मीठी लगने लगती है, उसी प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे पाप शांत होते जाएंगे वैसे वैसे भगवान के भजन का, भगवान के नाम का स्वाद आने लगेगा, है। लेकिन वही बात है कि हम समझते नहीं हैं, हम बात को समझते नहीं, बस अपने मन में। अब देखिए समय, देखिए कितना हो गया, समय देखते हुए समय देख हो गया। तो वही बात है कि हम समझते नहीं है बातों। आज कहीं सत्संग सुन लिया, मन में बड़ा आनंद आ गया, बड़ी बातें आ गई कि नहीं अब भगवान का भजन करेंगे, अब भगवान का भजन करेंगे, अब भगवान में लगेंगे, है ना, कि चाहे जो हो जाए, नहीं अब नहीं, अब तो भाई अब तो भगवान का भजन करना है, अब कुछ और नहीं, अब कुछ और करना ही नहीं है, अब भगवान में लगूंगा, बस खूब भजन करूंगा, यही तो मन में बात आती है। लेकिन बस वो एक दो दिन की बातें होती हैं, बस एक दो दिन बीते और एक दो दिन बीतने के बाद फिर वही स्थिति, फिर से वही स्थिति, फिर वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाली माया, फिर वही माया पकड़ लेती है, फिर भोगों में आनंद आने लगता है, फिर वही स्थिति। तो क्या करो? अपने में जो भगवान का भाव है उसको बढ़ाओ। मन नहीं मानेगा ना, फिर भी बढ़ाओ। भगवान से जो मिलने की आशा है ना उसको दृढ़ करो कि नहीं, भगवान मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? वो सबको मिलते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? ऐसा तो है नहीं ना कि नहीं, पुण्यात्मा को ही मिलते हैं, पापी को नहीं मिलते हैं। पापी को नहीं मिलते तो उन्हें पतित पावन कहाँ की हो गया? वो सबको मिलते हैं, मुझे भी मिलेंगे। बस क्या करना है? विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि बिनु विश्वास से भक्ति नहीं। विश्वास नहीं छोड़ना है कि वो मुझे नहीं मिलेंगे। मन में विश्वास बिल्कुल दृढ़ रखो, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि वो मुझे नहीं मिलेंगे। मन में विश्वास बिल्कुल दृढ़ कि नहीं, वो मुझे मिलेंगे, वो मुझे प्राप्त हैं, वो मुझे प्राप्त तो हैं, और जब उचित अवसर मिले आएगा तो वो मेरे सामने भी आएंगे, वो मुझे साक्षात मिलेंगे। हैं तो प्राप्त ना, क्योंकि हम उनसे विमुख तो है नहीं। ये तो केवल मन का भ्रम होता है कि हम भगवान से विमुख हो गए। हम भगवान से विमुख तो है नहीं। अभी वो हमारे अंदर से निकल जाए तो क्या रह जाएगा? कोई अस्तित्व रह जाएगा क्या? कुछ रह जाएगा? अभी भगवान का अंश निकल जाए तो कोई बात रह जाएगी? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान का अंश निकलने के बाद
भी कही जा रही है, तो कौन कह रहा है? वो स्वयं भगवान का अंश कह रहा है। भगवान का अंश ही कह रहा है कि भगवान का अंश निकल जाए तो मेरी क्या स्थिति रह जाएगी। यही तो है। बस इस बात को जो हम लोग सोचते हैं, बस इस बात को अपने हृदय में बैठा लेना है कि नहीं, वो प्राप्त हैं, वो प्राप्त हैं, वो हमारे हैं। नाम की महिमा पर बिल्कुल संदेह नहीं। मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि एक नाम, जीवा से निकलने वाला केवल एक नाम ही भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। अभी आपने कीर्तन किया, बस अभी बोलिए राम सीताराम जय सिया राम, इतना हो गया, काम हो गया। इतना होते ही काम हो गया भगवत धाम। भगवत धाम की जाने की पूरी तैयारी हो गई, सारा सामान बंद गया, खाना पीना पैक हो गया, टिकट का रिजर्वेशन हो गया, सीट कंफर्म हो गई। समझे ना, पूरा काम हो गया। इतना कहते ही काम हो गया। अभी आप बोलिए, उच्चारण कीजिए, हो गया, अधिकारी हो गए तुरंत। अब इसके बाद आप सोए, कल सुबह उठे, दिन में दिनचर्या की, अब मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, किसी प्रकार से अब पाप बने, दोष बने, अपराध लगे। अब वो अपराध आपका प्रारब्ध बन गए। अब उन्हें आपको भोगना है। अब वो आपकी मुक्ति में अब बाधा बन गए। अभी जैसे मान लीजिए, अभी आपने कहा ना, आप भगवान की भाई भक्ति के अधिकारी हो गए, भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो गए। अब कल शाम तक आप अधिकारी नहीं रह गए। अब आपके खाते में कुछ पुण्य जमा हो गए, कुछ पाप जमा हो गए ना जमा। अब आप अधिकारी नहीं रह गए। लेकिन जिस क्षण आपने नाम लिया, जिस क्षण आपकी जीवा से नाम निकला, आप अधिकारी उसी क्षण थे। इसलिए कहते हैं अंत राम कहिया होते हैं। अंत में नाम आ जाता है ना तो काम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर पाप पुण्य बनते नहीं है। पाप बनते नहीं है तो सीधे भगवान के धाम, भगवान के सानिध्य में। लेकिन वो काम ऐसा नहीं है, वो काम अंत में होता है। वो काम अभी भी हो रहा है, उतने ही प्रभाव से हो रहा है, उतना ही तेजी से हो रहा है। उसमें अभी भी कमी नहीं है, वो उतना ही तेजी से अभी भी हो रहा है। बस उसके बाद कुछ दोष, कुछ पाप वो बनते हैं। बस वो नहीं बनने चाहिए, वो क्योंकि वो बनते हैं असत्य के संग से, काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से, दंभ से, अहंकार से, इन सब से बनते हैं। बस वो असत्य का संग ना हो तो भगवान की जो सन्मुखता है ना, आपने नाम लिया ना, सन्मुख हुए ना, वो सन्मुख होने की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया। अब जितना असत्य का संग हो गया, वो कदम उतना पीछे आ गए। आपने 6 महीने, साल भर बिल्कुल असत्य का संग नहीं किया, बिल्कुल काम को, क्रोध को, लोभ को, दंभ को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपको अनुभव हो जाएगा, आपको अत्यंत दिव्य अनुभव होने लगेंगे। और जहां इन सब के साथ में ही नाम जप हो रहा है, तो नाम जप का जो मूल प्रभाव है, जो अनुभव है, वो नहीं आएगा, वो आपको अनुभव नहीं होगा। बस यही है कि मूल में क्या है कि जो असत्य है ना, असत्य को त्याग देना है, असत्य का संग छोड़ देना है, और जो सत्य है, जो नाम है, उसको पकड़ लेना है। चाहे मन लगे चाहे ना लगे। मन जा रहा है काम में, क्रोध में, जाने दो उसे, कोई बात नहीं। मन का ठेका थोड़ी ले रखा हमने, नहीं मन हमारे वश में है, मन हमारे वश में थोड़ी है, जाने दो जहां जा रहा है। हाँ, जीवा हमारे वश में है, हम जो चाहें वो बोल सकते हैं। तो बस इसको नाम के आश्रित कर दो कि भाई तू राम राम का, मन को जहां जाना है जाने दो, कोई बात नहीं। अपना भजन करो, राम राम करो, नाम जप करो। समय अधिक हो गया है और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री